आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश और खरोश से मनाया गया शिव स्वराज्य दिन। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों और मूर्तियों का दूध से किया गया अभिषेक, खराज अकीदत पेश। रियासत महाराष्ट्र पर फिर से मंडलाने लगा कोरोना का खतरा। शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया चाको चौबंद। 7 जून से बढ़ा दिए जाएंगे कोरोना टेस्ट, मगर शहरियान पर कोई पाबंदी नहीं, कहा म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ई-गवर्नेंस के तहत जोन नंबर 4 दफ्तर को बनाया जा रहा है स्मार्ट। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इजराई के लिए सिस्टम को कर दिया गया ऑनलाइन। आधे घंटे में मिल सकेंगे दरख्वास्त गुजारों को मुताल्लिका सर्टिफिकेट्स, वार्ड ऑफिसर और मुताल्लिका स्टाफ का दावा। और 90% नाला सफाई मुकम्मल कर दिए जाने का दावा, टाइम टाइम फिश। जरा सी बारिश में जय भवानी नगर की गली नंबर 12 में सैलाब जैसी सूरत हाल। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में शिव स्वराज्य दिन आज जोश व खरोश से मनाया गया। जगह जगह छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों और मूर्तियों का दूध से अभिषेक किया गया। उसके बाद मुजस्समों और मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इसी ज़िमन में शिव भक्तों की जानिब से आज क्रांति चौक पर महाआरती का इनेकाद अमल में आया। महाआरती से कबल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को दूध से नहलाया गया और फिर मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया और महाआरती की गई। इस मौके पर यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया, जिसमें शिव भक्तों ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इसी तरह एक तकरीब बाजार समिति के अहाते में भी मुनक़िद की गई और वहां मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को दूध से नहलाया गया और फिर मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर बाजार समिति के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जगन्नाथ काड़े, एडमिनिस्ट्रेटर मुरलीधर पुंडलिक चौधरी, प्रकाश मारुतराव जाधव, अशोक अंबादास शिंदे, शेख मोहम्मद शेख चांद, मोहम्मद अबू सुफियान, मोहम्मद गयास बागबान, गणेश कड़ूबा नौले, बाजार समिति के सेक्रेटरी VA शिरसाट और दीगर मौजूद थे। मुकुंदवाड़ी इलाके में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को दूध से नहलाकर उनका अभिषेक किया गया। शिव स्वराज्य दिन के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार रखा गया, जहां मारूफ सोशल रिफॉर्मर प्रदीप साळुंके का खुसूसी लेक्चर रखा गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले की सदारत में मुनक़िदा इस सेमिनार में को वाइस चांसलर श्याम शिरसाट, NSS के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद देशमुख, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, स्टूडेंट्स वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर संजय संभालकर, डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, चेतना सोनकाम्बले, डॉक्टर कैलाश अंभुरे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर मारूफ सोशल रिफॉर्मर प्रदीप साळुंके ने लोक कल्याणकारी राजा छत्रपति के उन्वान पर खुसूसी लेक्चर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज की सवानह पर रोशनी डाली। इस सेमिनार में मैनेजमेंट काउंसिल के अराकीन, सभी डिपार्टमेंट्स के डीन और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। राजाच्या पाटलानं कोण्या महिलेवर अन्याय केला, उचलून आणला, चौरा केला, हातात पडले, पाय ठेवले, जीवन ठेवलं. काय जीवन ठेवला? भेटले गेले पाटील, हात पाय दर्शा टार जरुरी आहे. महिलांचा आदर पहिला रंग आहे. त्यानं आदेश काढला, माझ्याच राज्यात नाही पर मुल्कात गेल्यावर जो कोणी बाई धरेल त्याचं जाग्यावर डोचकं मारा. आदेश काढणारा जगातला पहिला राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते जोर को देखते हुए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ इंतजामिया चौकन्ना हो चुका है, मगर शहरियान पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा रही है। अलबत्ता 7 जून बरोज़ मंगल से शहर में कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी। ये इत्तला म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने MCN को दी है। मागच्या काळात आमची चालू आहे। नागरिक टेस्टिंग करून घेण्यासाठी सुद्धा तयार नाही आहेत। सध्या आमच्या 6 ते 7 टीम 7 ठिकाणी आमचं सगळं टेस्टिंगचं चालू आहे। पण
उद्यापासनं 3 ते 4 ठिकाणी परत आम्ही टेस्टिंगचं बूथ जे टेस्टिंग सेंटर आहेत ते वाढवणार आहोत आणि ज्यांना कुणाला थोडा जरी काही फीवर असेल, काही सिम्पटम्स असेल, कुणी कुणाच्या फीवरच्या पेशंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेल्या असेल तर त्या लोकांनी ताबडतोब टेस्टिंग करून घेणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याकडं शहरभर त्या पद्धतीने टेस्टिंग सेंटर अवेलेबल आहे. आणि मागच्या 8-15 दिवसापासून जे काही 2 रुग्ण, 3 रुग्ण, 4 रुग्ण जे काही पॉझिटिव्ह होत आहेत, जसे काल 2 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले, तर सध्या आपल्याकडे ॲक्टिव्ह जे आहेत ते 4 रुग्ण आहेत जिल्ह्यामध्ये. तर आम्ही कटाक्षाने जे काही रुग्ण पॉझिटिव्ह येत आहेत तर त्यांची पूर्ण हिस्ट्री डेटा आमच्याकडं आहे. त्यांनी कुठून प्रवास करण्यात आलेला आहे का, कुठून आलेले आहेत, ते अब्रॉडहून आलेले आहेत का, मग ते कुणाकुणामध्ये मिक्स झालेत आणि त्यांचे जे नियर क्लोज कॉन्टॅक्ट्स आहेत त्या कॉन्टॅक्टचंसुद्धा आम्ही त्या पद्धतीने टेस्टिंग करून घेत आहोत. म्हणजे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर आमचा निश्चितच मागच्या याच्याप्रमाणेच आत्ताही भर आहे. तर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आपण करत आहोत. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 4 दफ्तर में डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके सबब अब दरख्वास्त गुजारों को मुताल्लिका सर्टिफिकेट सिर्फ आधे घंटे में जारी कर दिए जाएंगे। ये दावा वार्ड ऑफिसर विक्रम दराड़े और मुताल्लिका स्टाफ कर रहा है। नाजरीन, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वजूहात के सबब शहरियान को मुताल्लिका जोन दफातर के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका वक्त ज़ाय होता था बल्कि वो जहनी तनाव का शिकार भी हो जाते थे। लिहाजा शहरियान को आसानी के साथ बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल हो सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ई गवर्नेंस के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलतों को ऑनलाइन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जोन नंबर 4 के वार्ड ऑफिसर और मुताल्लिका स्टाफ ने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई के लिए अपना सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज कर लिया है। इसी तरह जोन नंबर 4 की हुदूद में मौजूद सभी दवाखानों को भी ऑनलाइन जोड़ दिया है, जिसके बाद दवाखानों में पैदा होने वाले बच्चों और फौत होने वाले शहरियान का रिकॉर्ड फौरी तौर पर जोन दफ्तर में पहुंच जाएगा। लिहाजा अब दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जोन दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आधे घंटे में ही उन्हें मज़कूरा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये दावा वार्ड ऑफिसर विक्रम दराड़े और यहाँ का स्टाफ कर रहा है। झोन क्रमांक 4 मध्ये जे सर्व हॉस्पिटल्स आहेत त्या हॉस्पिटलचे आम्ही त्यांना स्वतंत्र युजर नेम पासवर्ड देऊन आणि जे नवीन जन्म होणारे बालक आहेत त्यांची माहिती आणि त्यांचं प्रमाणपत्र बनण्यासाठी जो प्रायमरी माहिती लागते ती त्यांनीच भरून आणि महापालिकेकडून त्याची फक्त सर्टिफिकेशन होईल, जेणेकरून नागरिकांना लवकरात लवकर जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध होतील आणि याबाबत सर्व जे हॉस्पिटल्स आहेत मोठी झोन 4 मध्ये त्यांना युजर नेम पासवर्ड देण्यात आलेली आहे. त्यांना त्याबाबतची माहिती आणि प्रशिक्षणही जो वार्ड कार्यालय 4च्या वतीने देण्यात आलेलं आहे आणि या माध्यमातून आपण लवकरात लवकर जन्म प्रमाणपत्र कसे उपलब्ध होईल आणि संबंधिताला जे काही महापालिका कार्यालयात वार्ड कार्यालयात चक्रा माराव्या लागतात त्याच्यापासून त्यांना सूट मिळणार आहे आणि लवकरात लवकर जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार आहे। याबाबत आता संबंधित रुग्णालयाने त्याचं वेबसाईटवरती त्यांच्या युजर नेम पासवर्ड मार्फत त्यांची माहिती अपलोड केल्यानंतर त्याचं व्हेरिफिकेशन झालं की तात्काळ त्यांना ते सर्टिफिकेट इश्यू होईल। गुज़िश्ता शाम अचानक मौसम ने रंग बदला और देखते ही देखते कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई, मगर सिर्फ आधा घंटा हुई बारिश में जय भवानी नगर की गली नंबर 12 में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और साकिनान को झीलनुमा रास्ते से गुजरना पड़ा। नाजरीन, बारिश के मौसम में अक्सर नालों में जमाशुदा कचरे के सबब अतराफ की बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लिहाजा इस साल बरसात के मौसम में इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा न होने पाए, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मार्च महीने ही में
शहर से गुजरने वाले नालों में से कचरा निकालने का काम शुरू करवा दिया। वो बार बार वार्ड ऑफिसर्स और वार्ड इंजीनियर्स की मीटिंगें तलब कर रहे हैं और उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले शहर से गुजरने वाले सभी नालों से कचरा उठवा लिया जाए। नशेबी इलाकों में आधे घंटे से ज़्यादा बारिश का पानी रुकने न पाए और शहरियान को किसी किस्म की कोई परेशानी न होने पाए। मगर गुज़िश्ता रोज़ अचानक हुई बरसात ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। म्यूनिसिपल अफसरान का ये दावा कि नाला सफाई का काम 90% मुकम्मल किया जा चुका है गलत साबित हो गया और जय भवानी नगर गली नंबर 12 में पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम न होने के सबब ज़रा सी ही बारिश में गली में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और घंटों वहाँ पानी जमा रहा, जिसके सबब साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन लोगों का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के एक वफ़द ने आज वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के ज़रिए उनसे मुतालबा किया कि अक़लियती दर्जा हासिल शुदा इदारों, कॉलेजेस और स्कूल्स के ज़िम्मेदारान को बेजा हिरासा करने वालों को पाबंद किया जाए। वफ़द में शामिल अफराद ने वाइस चांसलर को बताया कि मुल्क में अक़लियती तबक़ात की हमागीर तरक्की हो सके और अक़लियती नौजवान भी आला तालीम हासिल कर सकें, इस गर्ज से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जाती हैं। दस्तूर हिंद की दिफा 30(1) के तहत अक़लियती इदारे क़ायम किए जाते हैं और इन इदारों के ज़रिए अक़लियती तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। मगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ अफराद और तंजीमों के ज़िम्मेदारान अक़लियती इदारों से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए ज़िम्मेदारान पर दबाव डालते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हिरासा किया जाता है। लिहाजा ऐसे अफराद जिन्हें RTI एक्ट में एजेंट करार दिया गया है, उन्हें अक़लियती इदारों के ज़िम्मेदारान को हिरासत करने से बाज रखा जाए। इसी तरह उनकी अर्जियों पर गौर न किया जाए। इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले के सुपुर्द किया गया, जिस पर तंजीम के रियासती सदर AM देशमुख, इल्हाजुद्दीन फारूकी, बशीर खान पटेल, RS मुग़ल, शेख हबीब, शेख मोहम्मद अयूब, अहमद अली, शेख मोहम्मद ज़िया और दीगर के दस्तखत थे। आम्ही आज माननीय कुलगुरू साहेबांना एक निवेदन दिलेले आहे आणि त्या निवेदनात आम्ही उल्लेख केलेला आहे की या ज्या संस्था आहेत घटनेच्या कलम 30 प्रमाणे स्थापन झालेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये काही समाजकंटक किंवा इतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते जे ते चुकीची माहिती विचारतात आणि व्यक्तिगत स्वरूपाची माहिती विचारली जाते। तर या संदर्भात कायदेशीर ज्या तरतुदी आहेत त्यानुसार प्रशासनाने कारवाई करावी। व्यक्तिगत स्वरूपाची जी माहिती आहे ती माहिती मागवण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे आम्ही निवेदन दिलेले आहे आणि त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाच्या ज्या संस्था आहेत त्यांना खूप त्रास होतोय। त्या संदर्भात आज माननीय कुलगुरू साहेबांना आम्ही भेटून विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी याच्यामध्ये सहानुभूतीपूर्वक विचार करून जे कायदेशीर याच्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। मौज़ा मांडकी की गट नंबर 66/1, 66/2 और 66/3 ये अराजियात वक्फ़ की मिल्कियत हैं, लिहाजा 7/12 पर महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड का नाम लगाया जाए। इसी तरह तहसीलदार का ऑर्डर होने के बावजूद महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड का नाम लगाने में टाल मटोल करने वाले तलाठी और सर्कल ऑफिसर को फौरी मुअत्तल किया जाए। ये मुतालबा परमवीर अब्दुल हमीद सेवा भावी संस्था के ज़िम्मेदारान ने ज़िला कलेक्टर से किया है। वफ़द में शामिल अफराद ने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए ज़िला कलेक्टर को बताया कि मांडकी की गट नंबर 66/1, 66/2 और 66/3 ये अराजियात महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड की मिल्कियत हैं। तहसीलदार ने कई मरतबा तलाटी और सर्कल ऑफिसर को 7/12 पर महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड के नाम का इंदराज करने की हिदायत दी है। इसके बावजूद ज़मीन माफियाओं से मिली भगत करके तलाठी राजेंद्र चंद्रकांत भांड और सर्कल ऑफिसर शेखर गोविंद शिंदे 7/12 पर महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड का इंदराज करने में टाल मटोल कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हुकूमत के GR DEV/2010/Pro9/L4 बतारीख 13/7/2010 के मुताबिक इनामी ज़मीन किसी को भी हैंड ओवर नहीं की जा सकती। इसी तरह देवस्थान इनामी ज़मीन पर कुल कायदा लागू नहीं होता। इसके अलावा हुकूमत के GR वक्फ 2015/Procro 78/J1 जो 13 अप्रैल
16 کو جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق بھی کسی بھی معاملے میں متولی یا دیگر ٹرسٹیوں کو وقف پراپرٹی لیز پر دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اس پر ان کا مالکانہ حق نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود 7/12 پر متولیوں کے نام زمین مالک کی حیثیت سے درج ہیں اور متعلقہ تلاٹھی و سرکل آفیسر وہ بھی ہٹانے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں، لہٰذا اعلیٰ افسران کے احکامات کی پامالی کرنے والے خود سر تلاٹھی اور سرکل آفیسر کو فوری معطل کیا جائے اور 7/12 پر مہاراشٹر وقف بورڈ کے نام کا اندراج کیا جائے اور 7/12 پر جن لوگوں کے نام غیر قانونی طریقے سے لگائے گئے ہیں وہ بھی فوری ہٹائے جائیں تاکہ زمین مافیاؤں کو عدالت کو گمراہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ وفد میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ زمین مافیاؤں کی جانب سے وہاں پلاٹنگ بھی کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، لہذا انہیں بھی فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس میمورنڈم پر سوسائٹی کے صدر اسماعیل پٹیل، سوشل ورکر مرزا محمود بیگ، مرزا ایوب بیگ اور شریف پٹھان کے دستخط ثبت ہیں۔ मानकी गाँव है, वो गाँव के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है 87 एकड़। वो ज़मीन मंडल अधिकारी, तलाटी और कुछ भूमि माफिया मिलके उसको विल्हेवाट लगा रहे। वो इसलिए हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने आए थे। तलाटी हमारा काम कर रहा नहीं, उसके बाद में लेटर देने के बाद में सीओ साहब ने लेटर देने के बाद में उस पर नाम लगाना नहीं, वो उसके अंदर निजी बात है उनकी, इसलिए तलाटी और मंडल अधिकारी उनको निलंबित करने के लिए निवेदन कलेक्टर साहब को दिया है। एएमसी इंतखाबात के लिए म्यूनिसिपल इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा ब्लॉक्स के उबूरी खाके, नक्शे और हदबंदी पर कांग्रेस पार्टी के नायब शहर सदर इब्राहिम भैया पटेल ने इत्मीनान का इजहार किया है। ये जो वार्ड रचना हुई बहुत सही वार्ड रचना है। हमारा किराड़पुरा से रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा और थोड़ा सा हिस्सा जो है हमारा ये वार्ड क्रमांक 12 बुल की जो देखने को मिला हमारे को, इसके अंदर जो है थोड़ा अति सिंहपुरे का एरिया भी आया। बहुत अच्छा वार्ड, बहुत अच्छी वार्ड रचना हुई। और अल्तमश कॉलोनी का जो वार्ड है, अल्तमश कॉलोनी का वार्ड भी बहुत अच्छा बना। देखो वार्ड थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो काम करने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो लोगों की जैसा कि एक उरस भरता और उरस के टाइम में जो आते पुंगी पिटियारा लेके और वो चले जाते, वो लोगों को परेशानी। अब हम जब 5 साल जो है हार हो या जीत हो, देखो दोनों भी पचाना इंसान के जो है राजकारणी आदमी की शक्ति होना। हम जीतने के बाद भी हम बैठे हुए हैं और हारने के बाद भी हम बैठे और हम समाज सेवा करते रहे, इसलिए हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और बहुत अच्छी वार्ड रचना हुई, जैसा कि बहुत जल्दी से भी इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए कि भाई 2 साल से प्रशासक बैठा हुआ है। आज पूरे औरंगाबाद शहर की हालत सब मालूम है। आज हमारे एरिया के अंदर जाके देखो तुम, जगह जगह पे जो है ड्रेनेज, हर गली में ड्रेनेज बह रहा है। सब एरिया में जाके देखो, मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर फुल ड्रेनेज बह रहा है। उसके बाद रोड की हालत देखो। सबसे पहले दूसरी बात मेन ये है कि पानी के जो इशू चल रहा है, अब राजकारण करने वाले लोग सिर्फ राजकारण करते, भाई हकीकत में जाए तुम तो जिम्मेदारी तो जो सत्ता में बैठे हुए लोगों की उनकी है। एएमसी इंतखाबात के लिए 2 जून को मुतालिका इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए ब्लॉक्स के उबूरी खाके और नक्शों पर चौथे दिन मुतालिका इंतज़ामिया को 3 एतराज़ात मौसूल हुए हैं। ये इत्तला मुतालिका शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर संतोष टेंगड़े ने गुज़िश्ता 2 जून को एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने की मौजूदगी में एएमसी इंतखाबात के लिए बनाए गए ब्लॉक्स के उबूरी खाके, नक्शे और ब्लॉक की हदूद से मुतालिक मालूमात आम कर दी थीं, जिस पर 2 जून से 16 जून तक तजावीज़ और एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। उबूरी ड्राफ्ट ज़ाहिर कर दिए जाने के बाद आज चौथे दिन मुतालिका इंतज़ामिया को 3 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें ब्लॉक नंबर 39 प्रियदर्शनी इंदिरा नगर के साकिनान ने ब्लॉक की हदूद से मुतालिक ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, जबकि ब्लॉक नंबर 12 हत्ते सिंहपुरा का नाम रहमानिया कॉलोनी किए जाने से मुतालिक एक दरख्वास्त शामिल है। 8 जून को शहर में मुनक़िद किए जा रहे रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के जलसे आम को कामयाब और तारीख़ी बनाने की गर्ज से शिवसेना पार्टी के कायदीन ने कमर कस ली है और इस ज़िमन में जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स ली जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अब तक शहर में मुनक़िद किए गए सभी जलसों का रिकॉर्ड टूटेगा और रियासती वज़ीर आला के जलसे आम में अवाम का जमे गफ़ीर जमा होगा। ये दावा
शिवसेना पार्टी के कायदीन कर रहे हैं। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने कमर कस ली है और शिवसेना पार्टी के आला कायदीन बिलखुसूस ज़िला सदर MLC अंबादास दानवे ज़िला भर में आवाम से मुलाकातें कर रहे हैं। सुबह होते ही वो अपने हामियों के साथ शहर में मौजूद बागात, वॉकिंग प्लाजा और स्पोर्ट्स स्टेडियम को विजिट दे रहे हैं और शहरियान से मुलाकात करके उनसे रियासती वज़ीर आला के जलसे में शिरकत करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है और क्या वाकई इस जलसे में आवाम की भीड़ जुटाने में वो कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की सालगिरह के मौके पर अनाथ आश्रम में अन्नदान किया गया। इसी तरह आश्रम के अहाते में शजकारी की गई और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया, जिसमें 116 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इत्तला है कि शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की सालगिरह के मौके पर आज शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे गए। कांग्रेस कमेटी के ज़िला सेक्रेटरी संजय देवराव जगताप की रहनुमाई में अमर संजय जगताप फ्रेंड सर्कल और महाकाल प्रतिष्ठान के इश्तराक से मुनक़िदा अन्नदान प्रोग्राम में साबिक़ रियासती वज़ीर अनिल पटेल, कांग्रेस सेवा दल के रियासती सदर विलास औताड़े, पार्टी के ज़िला सदर कल्याण काड़े, बाजार कमेटी के सदर जगन्नाथ काड़े, सेवा दल के ज़िला सदर अल्ताफ़ पटेल, साबिक़ ग्रुप लीडर भाऊ साहब जगताप, साबिक़ कारपोरेटर मोहन नाना साड़वे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। आश्रम में मुक़ीम बच्चों की ज़ियाफ़त के बाद अहाते में शजकारी की गई और एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें 116 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। केज तहसील ऑफिस की नायब तहसीलदार आशा वाघ गायकवाड़ हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी कि आज दोपहर 12 बजे के करीब उनका सगा भाई वहां पहुंचा और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक केज की नायब तहसीलदार हस्बे मामूल आज सुबह अपने दफ्तर पहुंची और दफ्तरी कामों में मशगूल हो गईं कि उनका सगा भाई वहां पहुंचा और उसने कोयते से आशा वाघ गायकवाड़ पर वार कर दिया, जिसके सबब वो शदीद तौर पर जख्मी हो गईं, जिन्हें इलाज की गर्ज से अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीर्थ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शरीक किया गया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के तनाज़े के सबब उन पर यह हमला हुआ है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही केज पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और हमलावर को हिरासत में ले लिया। बिड़किन तालुका पैठन की भाजी मंडी में मौजूद एक किराना दुकान में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिसमें किराना सामान समेत दुकान में रखी दीगर अशिया भी जलकर खाक हो गईं। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात बिड़किन के साकिन प्रकाश मुरलीधर डोके भाजी मंडी इलाके में किराना दुकान चलाते हैं। आज सुबह अचानक उनकी दुकान से आग के शोले भड़कते देखकर इलाके के साकिनान ने उसकी इत्तला फायर ब्रिगेड और पुलिस अमले को दी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही बिड़किन पुलिस स्टेशन के API संतोष माने वहां पहुंचे। इसी तरह फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पहुंच गया और चीफ फायर ऑफिसर R.K. सुरे की रहनुमाई में फायर ऑफिसर R.O. साड़ुंके, LM कोल्हे और फायर फाइटर्स दीपक गाड़ेकर, महेंद्र खोतकर, मोहम्मद मुजफ्फर, विजय कोतमीरे, ड्राइवर सुभाष दूधे ने आग बुझाई, मगर फायर अमला आग बुझाता तब तक दुकान में रखा तमाम किराने का सामान और दीगर सामान जलकर खाक हो गया। इब्तिदाई तहकीक में पता चला है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी थी, जिसमें दुकानदार का 4 से 5 लाख रुपयों का माली नुकसान हुआ है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश और खरोश से मनाया गया शिव स्वराज्य दिन। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों और मूर्तियों का दूध से किया गया अभिषेक, राज अकीदत पेश। रियासत महाराष्ट्र पर फिर से मंडलाने लगा कोरोना का खतरा। शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया चाको चौबंद। 7 जून से बढ़ा दिए जाएंगे कोरोना टेस्ट, मगर शहरियान पर कोई पाबंदी नहीं, कहा म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ई-गवर्नेंस के तहत जोन नंबर 4 दफ्तर को बनाया जा रहा है स्मार्ट। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इजराई के लिए सिस्टम को कर दिया गया ऑनलाइन।
आधे घंटे में मिल सकेंगे दरख्वास्त गुजारों को मुताल्लिका सर्टिफिकेट्स, वार्ड ऑफिसर और मुताल्लिका स्टाफ का दावा। और 90% नाला सफाई मुकम्मल कर दिए जाने का दावा टाइम फिश। जरा सी बारिश में जय भवानी नगर की गली नंबर 12 में सैलाब जैसी सूरत हाल। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।